पास जो चल रहा था वो 1.1 के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने सीखी थी, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे तुमने। चलो आज हम कर रहे हैं 1.4। ठीक है, 1.4 में जो क्वेश्चन पहला है वो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि जो परिमेय संख्या दे रखी है उसमें मैंने कुछ दिए हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अशांत में भी आवृत्ति वाले बोल रखे हैं, तो अपन पहले ये देख लेते हैं परिमेय संख्या होती क्या है, फिर उसके बाद में देख लेंगे कि भाई शांत और अशांत होता क्या है ना। तो ये कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि अगर इसमें इसका भाग लगाएं तो वो भाग खत्म हो रहा है कि दशमलव के बाद में खत्म हो रहा है, तो दशमलव के बाद में जो संख्याएं आ रही है वो रिपीटेड आ रही है, आवृत्ति वाली आ रही है या अनावृत्ति वाली आ रही है, ये पूछना चाह रहा है। चलिए हम सबसे पहले तो परिमेय संख्याओं के बारे में पता कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या होती क्या है, पहले पढ़ी हुई है ना तुम्हारे। तो परिमेय संख्या होती है p/q रूट की संख्याएं होगी, वो परिमेय संख्याएं होगी। और मेन बात ये है कि p और q में कोई भी चीज जो अपन इसके गुणनखंड करें तो कॉमन कोई नहीं मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं 2/4 लिख दूँ तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि p और q है दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो केवल खुद के पार्ट की है। ठीक है ना, और q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी संख्या बचेगी वो अपरिमेय में चली जाएगी। तो अपन ने क्या बोला, p/q रूप में वो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q सहभाज्य संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सहभाज्य बार बार में आ रहा है, दोनों में से p और q के टुकड़े करें तो एक के अलावा कोई भी संख्या इनमें उभयनिष्ठ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब वो अंश में भी दिखे हर में भी दिखे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाली संख्याएं हो गई वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। चलिए अब अपन ले लेते हैं शांत और अशांत परिमेय संख्याएं जो रहेंगी, या कोई भी संख्याएं मान लो अगर अपन भाग संक्रिया अपनाते हैं तो वो भाग या तो खत्म हो जाएगा, भाई दशमलव के 1 या 2.455 पॉइंट के बाद में खत्म हो जाएगा, या फिर हो जाता है वो अशांत का मतलब हुआ कि भाग लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कभी खत्म ही नहीं हो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी भाग संक्रिया करते हैं या तो वो खत्म हो जाएगा या फिर वो खत्म नहीं होगा। खत्म हो गया जिसका तो काम ही खत्म हो गया, वो शांत हो गई संख्या। जैसे होता है ना राक्षस, जिसके मुंह में कितना भी डालो खाते जाएगा तो भी वो ना मांगते रहेगा कि हाँ मेरे को और चाहिए। और अपने जैसे प्राणी 2 रोटी खा लो 4 रोटी खा लो, कोई भी अच्छी चीज़ ज़्यादा खा लो, लेकिन ये थोड़ी है कि 10 20 50 अपन खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होगी शांत, कभी ना कभी अपना पेट भर जाएगा, लेकिन ये राक्षस टाइप का होता है, उसको दिए जाओ खत्म ही नहीं होता, तो हो गया अशांत। अब अशांत के 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति वाले और एक अनावृत्ति वाले। आवृत्ति वाले तो क्या होता है, रिपीटेड वाले, जो किसी भाग तुमने देखा होगा 3.3333 चलता जा रहा, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 3 बार रिपीट हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि संख्या 4 2 भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2, तो 4 2 के ऊपर बार लगा देंगे। ये 9 में पढ़ा होगा ना तुमने, उसके अंदर ये भी था, ऐसी संख्या दे दी थी तो उसको p/q रूप में लिखने का था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तुम पढ़ चुके हो, मैं केवल रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए, एकदम याद दिलाने के लिए कि भाई अब सालों निकल गया, तुमने पढ़ाई से तो ना तो तोड़ ही दिया है, अब वापस अपने ट्रैक पे आ जाइए। तो अपन ये कह रहे हैं कि ये वाली रिपीटेड संख्या है उसको अपन p/q में लिख सकते हैं। अब आ जाती है बात अनावृत्ति की। अनावृत्ति का मतलब क्या हुआ कि उसमें भाग क्रिया चलती जा रही है लेकिन कोई भी संख्या के बाद में रिपीटेशन नहीं हो रहा, आवृत्ति नहीं हो रही कि वापस हो के वही नंबर वापस नहीं। ये हो सकता है 5 रिपीट, यहाँ पे 5 संख्या है वो वापस 5 संख्या के बाद में रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं कि 1 या 2 संख्या रिपीट होती है, कितने भी टाइम के बाद में हो सकती है। लेकिन अनावृत्ति में तो कितना भी भाग लगा दो आप, वो कभी संख्याएं रिपीट नहीं होंगी। तो उसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपने पास 2.10 100 100 इस तरह का जो भाग संक्रिया करने के बाद में जो उत्तर आएगा वो इस तरह का आएगा। अब मैंने
जीरो जीरो लिया तो कोई और नंबर भी ले सकते हो, ठीक है ना, करके देखना आप अपने मन से। तो अब अपन ने आज क्या सीखा, भाग क्रिया है वो शांत हो सकती है या अशांत हो सकती है। शांत तो काम खत्म हो गया, उत्तर आ जाएगा, उसके आगे कोई लेना देना ही नहीं है, अपन बोल देंगे परिमेय संख्या शांत है। अशांत में क्या होगा, ये तो आवृत्ति वाली होगी या अनावृत्ति वाली होगी। आवृत्ति का मतलब है कि भाग लगाने पर कुछ संख्याओं के भाग बाद में भाग लगाते हैं ना, तो वो संख्याएं जो भागफल आता है वो वापस रिपीट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि अपन ने भाग क्रिया शुरू करी, यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो जैसे अपने पास यहाँ पे अपन ने भाग लगा के, जैसे इसी का भाग लगाते 3 तरीका लो, एक बचा, देखो जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ गई, पॉइंट लगाया जीरो, फिर 3 तरीका लो, फिर 3 तरीका लो, ठीक है ना, ये आवृत्ति में आ गई। और जिसमें आप भाग लगाने पर सेम संख्या वापस नहीं आती, 2 बार 3 बार 4 बार डिजिट के बाद में भी रिपीट हो सकती है। तो आप ये नहीं 2-3 बारी भाग लगाए बोल दे कि आवृत्ति आ रही है कि फिर बोल दे कि आवृत्ति का तो पता चल जाएगा। आवृत्ति का भी पता कई बार ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि 3 संख्या 4 संख्या के बाद में आवृत्ति होती है, कई बार 5-6 के बाद में भी आवृत्ति होती है। तो आप थोड़ा सा भाग लगा के देखें, अगर वो पूछे कि आवृत्ति है या अनावृत्ति है, उस केस में अपन को लंबा भाग लगाना है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई भाग लगाना ही नहीं अपन को, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसका मतलब भाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट अपन को ये जो परिमेय संख्या दे रखी है उसका बताना है कि दशमलव प्रसार भाग लगाने पर शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। इसका मतलब अशांत अनावृत्ति वाला इसमें एग्जाम्पल नहीं है। तो मैंने ये कुछ लिए हैं, तो अपन ये फर्स्ट वाला कर लेते हैं, 13 बटा 3 1 2 5। अब अपनी बात आती है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, कैसे पता चलेगा। दशमलव का तो मतलब समझ लो ना, भाग लगाने पर अगर अपने पास कोई संख्या बच जाती है तो अपन दशमलव पॉइंट लगा के भागफल में नीचे जीरो ले लेते हैं, फिर भाग संख्या को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें जो प्रसार करते हैं वो शांत का मतलब समझ गए, खत्म हो जाए भाग। अब ये भाग खत्म होगा कि खत्म नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा बिना भाग किए। अब तुम कहोगे कि भाग तो लगा ही नहीं रहे मैडम, फिर कैसे पता चलेगा। इसका एक रूल है, अगर हर के अंदर, इसमें हर में बटा के अंदर नीचे 10 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, ठीक है ना, और 10 के टुकड़े क्या होते हैं 2 × 5 ये आ जाए, या फिर 2 की घात m 5 की घात m इस रूप में आ जाए। तो ये रूप अगर हर में होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तुम कहोगे हमारे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, वापस समझो। सिंपल भाषा में हर के अंदर, हर के अभाज्य गुणनखंड करें अगर अपन इसके हर के, तो हर के अंदर केवल 2 दिखे, अगली बात समझ में, साथ में 5 दिख जाए कोई बात नहीं है। इनकी घातें कुछ भी हो सकती है, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। केवल 2 दिखे, केवल 5 दिखे, या केवल साथ में 2 और 5 दिख जाए, तो उस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अगली बात समझ में, क्या बोला, हाँ बोलो वापस। हर के अंदर 2 दिखे या 5 दिखे या 2 और 5 एक साथ नजर आ जाए, कब, किस, जो नीचे जो हर नहीं है इनके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना सीख चुके हो ना तुम। अभाज्य गुणनखंड करने पर निकालो सामने क्या आ रहा है, टुकड़ों में पता चल जाएगा। अगर 2 दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, या 2 और 5 दोनों ही दिख रहे हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। डायरेक्ट कह दो बोर्ड एग्जाम में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है का स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पहले नंबर का 100% आता है। 100 नहीं बोलो तो 99% इसमें से एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। क्या करना है, हर के टुकड़े करेंगे, हर के टुकड़े में 2 दिखे केवल, 5 दिखे केवल, या फिर 2 और 5 एक साथ दिखे, इनके अलावा कोई संख्या नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, और अपने पास कुछ और लिख दो, ठीक है। तो 6 है, 6 दिख गया, 6 तो अभाज्य गुणनखंड में आएगा ही नहीं। 2 × 3 में 3 दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा, 7 दिख जाएगा, 11 दिख जाएगा, 13 दिख जाएगा, वही अभाज्य संख्या है। तो वो 2 और 5 के अलावा कोई भी दिख गया तो वो तो अशांत है, डायरेक्ट काम खत्म, 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो गया।
ठीक है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा, हर के अंदर 2 और 5 दिखे या 2 और 5 गुणा के रूप में दिख जाए, अकेले रूप में दिख जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। आगे समझ में। अब अपन करके देखते हैं कि भाई जो पहली संख्या दे रखी है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसके पहले मैं दूसरा नंबर बता रही हूँ तुम्हें 17/8 वाला, क्योंकि छोटा है ना। चलो 8 के टुकड़े करो, 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 हर में जो अंश में तो 17 ही है, हर में क्या आया 2 × 2 × 2। ये ध्यान रख लेना, कोई भी संख्या है तो उसको काटने पीटने के बाद में, काटना पीटना समझ रहे हो ना, इसको काट देते ना कोई एक समान संख्या, या गुणनखंड करो, टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसमें से कोई संख्या ऊपर नीचे से कट रही है तो उसके बाद में देखना 2 और 5, इसमें कुछ नहीं कट रहा है क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है ना। और 2 और 5 में से अपन को केवल 2 दिख रहा है, तो 17 2 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब अपन को बताओ अब ये क्या होगा, शांत है या अशांत है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा, शांत आ जाएगा दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था ना भाई 2 हो 5 हो, ठीक है, या एक साथ 2 और 5 भी दिख सकता है, घातें अलग अलग हो सकती है, टुकड़े करने के बाद में देखना है। तो 2 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा भाई, शांत होगा। अब इसका देख लो, तो अपने पास 3125 के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड। 2 का भाग जाएगा क्या, हाँ बोलो, नहीं जाएगा। किसका, 3 का जाएगा क्या, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 3 10 और 11, 11 की ओर छोड़े तो 1 1 2, तो ये 3 के पहाड़े में संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखो 5 का जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, इसमें अपने पास 5 आ रहा है, तो अपने पास किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 × 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 × 25। अब आप ये मत कहते ना कि मैडम ने तो सीधा ही लिख दिया, तुम यहाँ साइड में 3 1 2 5 में 5 का भाग लगा के देखोगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ रखना है। कर चुके हैं, तो बचपन अपन 8th 7th 8th से करते आए ना। चलिए, और मैंने जो अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे उसमें भी मैंने ये बता रखा है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा आप। फिर से वही 5 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से 5 का भाग लगाओ, 5 × 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 × 25, ठीक है। 625 के 25 × 25 भी होता है, तो अपन को वैसे अभाज्य गुणनखंड करना है तो पूरा ही करना पड़ेगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 × 25, फिर 5 × 1 = 5। इसका मतलब ये उतार लिया, हटा दो ना। चलिए, तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ 17/2 की घात 3, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ये काम आने वाले हैं। तो अब अपने पास यहाँ पे लिखिए कि 3 1 2 5 जो 3125 आ रहा है, उसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो अपने पास 3125 बराबर 5 की घात 5। संख्या क्या दे रखी है अपने पास, 13/3125, तो 13 तो सेम टू सेम रख दें, 5 की घात 5। कोई चीज कट रही है क्या, बिल्कुल नहीं कट रही। क्यों, क्योंकि भाई 13 तो इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए। तो फिर अब अपने पास हर में देखना है, हर में क्या आ रहा है भाई, हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल क्या है, केवल 5। इसका मतलब ये कैसा होगा भाई, दशमलव प्रसार, बिल्कुल। तो इसमें लिख लीजिए दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। वेरी गुड, उतार लीजिए फटाफट, हटा दो। देखो जितनी जल्दी उतारोगे तो उतनी ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे तुम्हारे। चलिए मैं हटा लेती हूँ। सबसे पहले क्या करना है तुमको, अभाज्य गुणनखंड करना है करके, फिर ऊपर नीचे से कोई कट रही है संख्या तो काट दीजिए, और उसके बाद में अपन को क्या करना है, देखना है कि भाई घर के अंदर क्या आ रहा है। ये मैंने आंसर लिख दिया, अभी आगे वाले क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए। चलिए, पहला दूसरा हो गया, तीसरा नंबर ले लेते हैं अपन। तीसरा क्या बोल रहा है भाई,
कर लेंगे। आवाज़ गुणनफल कर लीजिए। सबसे पहले देखो 5 5 10 और 4 14, तो किसका भाग जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, तो किसका लगाना है हमको? 5 का। 5 और 40, 5 9 45, 5 1 5, 91। 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाना ही नहीं क्योंकि 2 3 का नहीं गया है। और अब इसका मतलब 7 का दे दो, तो 7 का देख लो, 7 एक कम 7 2 बचे, 7 या 21, हाँ बिल्कुल जा रहा है। और 13 एक कम 13। अभी तक अपन ने दोनों एग्जाम्पल किए थे, वो दोनों में ही शांत था। ये देखो ये भी शांत था, ये भी शांत था, है ना, क्योंकि 2 और 5 ही आ रहे ना उनके अंदर। चलिए इसमें अपने पास देख लीजिए 64/455, तो अपन ने 64/455 में टुकड़े क्या है? 5 × 7 × 13। अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, तो भी आपको सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आप संख्या देखिए। अगर संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रही है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो 2 और 5 के अलावा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? 7 और 13, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? हाँ बोलिए, बिल्कुल अशांत। वेरी गुड। तो क्या लिख देंगे इसको? अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार इसका होगा अशांत। सही लिख देना, मैंने ऐसे लिख दिया है, वापस लिख देती हूँ मैं। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत। हाँ अशांत क्यों होगा? ये सुरसा की मुट्ठी जैसे खुला रहेगा इसका, कि देते जाओ, कितना भी आप दोगे भाग संक्रिया खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर के अंदर क्या आ रहा है? 7 और 13। नीचे क्या चाहिए हर के अंदर? केवल 2 और 5। इसमें क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा? 7 और 13, और ऊपर से ये कट भी नहीं रहा है। कटने के बाद में देखना है, कट नहीं रहा है तो अपने पास अशांति आएगा। उतार लीजिए, हो गया, हटा दो। चलिए अगला देखिए, इसमें अपने पास क्या आया था मैं लिख देती हूँ। 64/5 7 और 13। चलिए ये तो आसान था, तो वैसे ही काम खत्म हो जाएगा। अब आ जाता है चौथा नंबर 29/343। चलिए 343 के टुकड़े करते थे अपन। 3 4 3, हाँ किसका जाएगा? 3 का जाएगा क्या? 3 3 6 4 10, 3 का नहीं जाएगा। 5 का जाना ही नहीं, 6 का जाना ही नहीं, 7 का देख लेते हैं। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बड़ा हो रहा है इसलिए 4 बार लिया है। 7 चौक 28, तो कितने बचे? 6, और फिर 63 कितने आए? 7 9 63। अरे वाह, अब तो पता ही चल गया भाई 7 और 7 का गुण 50 होता है। तो हर के अंदर देख लीजिए 29/7 × 7 × 7। अब बताओ तुम लोग बताओ। हाँ बिल्कुल, 2 दिख रहा है? नहीं। केवल 5 दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? 7। तो क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत। बिल्कुल सही बोले हो आप लोग, दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका अशांत। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं अपन फटाफट। तो ये अपने पास हो गया अशांत। छठा नंबर है डायरेक्टली हो जाएगा ये तो, क्योंकि इसने दे रखा है टुकड़ों के रूप में। अब बाकी गुणनखंड दिए। चलिए क्या है इसमें? केवल 2 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपन केवल नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोलेंगे? 2 और 5 दोनों दिख रहा है, घाते अलग अलग है। वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे कि भाई शांत कैसे करेंगे इसको। तो अभी तो दिख तो रहा है ये 2 की घात 3, 5 की घात 2। तो केवल अपन को देखना है घाते चाहे अलग अलग हो, समान भी हो सकती है। समान अगर नहीं है तो अपन कैसे बनाएंगे? अगले क्वेश्चन में आएगा। इसमें केवल ये देखो कि केवल 2 और 5 दिख रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। 3 7 11 13 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा? दशमलव प्रसार शांत बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? शांत, बिल्कुल। तो इसमें अपन लिखेंगे क्या बोर्ड में कि भाई इसका हर है वो 2 की घात n 5 की घात m रूप में है। ठीक है, रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अब ये देखो कि अगर यहाँ पे तो 5 ही आ रहा है,
यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, तो 5 में तो 2 नहीं है, 2 में 5 नहीं है, तो अपन ये वाला रूट कैसे बनेगा भाई? जहाँ पे 2 है 5 नहीं तो 0 हो जाएगा, 5 है 2 नहीं है तो वहाँ 0 कर देंगे। किसी की भी घात 0 में निकल बताया था ना 1 होती है, तो रूट तो यही बनेगा अगर शांत है तो, बोल रहे हैं तो। ठीक है, चलिए हटा दो, हटा लीजिए फटाफट। चलिए अपने पास कर रहे हैं इसका 7वां, 6/15। अब देखो 6 और 15, 6 का तो 6 6, 15 का 3 बन 15। अब यहाँ पे ये चीज दे दी कि भाई कट रहा है कोई संख्या, कटती है ना, तो अब देखो तुम डायरेक्ट मत कर देना कि भाई 3 दिखे तो ऐसा तो क्या, नहीं, मैंने कहा कि पहले अगर ऊपर से कोई संख्या कट रही है तो उसको काटेंगे, उसके बाद में लास्ट में p और q रूप में है और दोनों ही अभाज्य गुणनखंड कर दिए और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों कॉमन नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में अपन बोलेंगे कि भाई शांत है या अशांत, बाद में देखते हैं। तो अपने पास क्या है 2/5, अब बताओ, हाँ बिल्कुल 5 दिख रहा है, केवल 3 तो कट गया ना, तो क्या हो जाएगा ये शांत। ठीक है, इसका अगला वाला है 35/50। पहले भी आप काट सकते हो अगर तुम्हें काटना आ रहा है तो, 5 से कट रहा है ना, ठीक है, 5 7 35, 5 1 5, 7/10 डायरेक्ट दिख गया 10। अरे भाई किसी भी 10 का या 100 का 1000 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो 0.60 आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट अपन को पता चल रहा है। अपन ये सब शांत अशांत क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपन को घर में अगर 10 की घात n के रूप में ले गया 2 × 5 के टुकड़े, तो 5 दूनी 10 तो होता है। अगर किसी के पास कमी पड़ती है 2 की या 5 की, तो अपन ऊपर नीचे गुणा भाग करके वो अगले क्वेश्चन में आएगा, तो उसको अपन कुल मिला के क्या करना चाह रहे हैं, हर में 10 बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं 10, तभी तो बोला है कि बिना भाग दिए आप प्रसार बताओ और उत्तर लाओ आप, तो अपन कैसे लाएंगे, ये जो टुकड़े किए ना पहले जिसके शांत है, जो संख्या नहीं दिख रही है 2 नहीं दिख रही है तो 2 से गुणा भाग कर देंगे, 5 नहीं दिख रहा है 5 से गुणा भाग कर देंगे, समान घाते बनाएंगे, फिर डायरेक्ट बनाना क्या अपन को 10, तो डायरेक्ट अपन को भाग लगा देंगे, कितनी जीरो, एक जीरो तो एक संख्या के बाद, 2 होती तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने पास 35/70 50 क्या हो गया, शांत हो गया, इसको शांत कर दिया। ठीक है, निकाल लो, हो जाएगा, चलो।